अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपको बहुत बहुत खुशामदीद। छठा रमज़ान मुबारक है और यकीनन आप पूरी मोहब्बत के साथ, पूरी तगोदो के साथ इन रोज़ों को निभा रहे होंगे। आप किसी भी हालत में हैं, आप खुश हैं, आप मुस्कुरा रहे हैं, आप तकलीफ़ में हैं, आप बीमारी की हालत में हैं, आप किसी भी हालत में हैं, अपने ज़हनी तौर पर किसी कर्ब में मुब्तला हैं, या खुश हैं, या आपको बहुत पैसे मिल गए हैं, या आप किसी कर्ज में मुब्तला हैं, किसी भी हालत में हैं, अब यकीन कीजिए ये जो 24 घंटे गुजरते हैं इस रमज़ान मुबारक के पूरे महीने के एक दिन के, उन 24 घंटों का एक एक मिनट उन तमाम तकलीफ़ों से जिनसे आप गुजर रहे हैं उसका मुदावा कर सकता है। कैसे कर सकता है ये एक लंबी बहस है, लेकिन यकीन कीजिए हर मिनट में रहमतें मिल रही हैं, बरक़ात फूट रही हैं। बस ये आपकी हिम्मत है कि आप उसमें से कैसे समेटते हैं। इसकी मिसाल जैसे कि मैं आपको पहले भी देता हूँ, आपके सामने समंदर है, पानी आप पी सकते हैं, प्यास आपको बहुत लगी हुई है, समंदर का कुछ नहीं बिगड़ना, थकना आप नहीं। तो वो जो मेरा अल्लाह करीम है वो इंतज़ार में है कि लो मैंने बरक़ात का, रहमतों का, अपने फजल का समंदर उसका रास्ता खोल दिया है। लोग कितना लूटते हो, तुम्हारी हिम्मत है, ये आपकी हिम्मत है कि आप कितने बजे से लेकर कितने बजे तक कितने सजदों में जाते हैं, कितने आंसू निकालते हैं, कितना अपने आप को फील करते हैं कि आपने क्या क्या गलतियां की, कितनी उन गलतियों का जो तकाजा है और जो उनका मलाल है उसको महसूस करते हैं और फिर माफ़ी मांगते हैं। और माफ़ी मांगने के बाद फिर आप अल्लाह से क्या मांगते हैं, किस रंग, किस ढंग, किस वसीले से मांगते हैं, ये बहुत ज़रूरी है। तो एक एक लम्हा आपके लिए कीमती है, तो लम्हों को समेटते हैं। हमने कुछ दिन पहले भी बात की थी सब्र और की, शुक्र की, तवक्कल की, अफ़ू व दरगुज़र की। आज एक नया सवाल मैं लेकर आया हूँ। कहते हैं कि एक गाड़ी का मैकेनिक सुबह से लेकर रात तक पसीने से शराबूर हो जाता है, बहुत मेहनत करता है, वो शायद 1000 रुपए कमाता है। एक शख्स चंद घंटे एसी के अंदर बैठ के कमाता है, लेकिन वो 10,000 रुपए कमाता है। तो मेहनत रंग लाती है या नीयत रंग लाती है, ये आज का एक सवाल है मेरा, जिसके ऊपर आज हमने बात करनी है। मेरे साथ मुफ्ती ज़फ़र साहब मजहबी स्कॉलर हैं, वो मेरे साथ मौजूद स्टूडियो के अंदर, और साथ में खुशनसीबी है साथ में कि हमारे साथ राशिद महमूद साहब, प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस, अदाकार, हमारे उस्तादों में से, हमने इनसे बोलना सीखा, इनके लफ्ज़ों को नकल करके आज हम लफ्ज़ों के जो तकर्रुम है उसका पूरा करते हैं। और साथ में कुछ देर के बाद फ़ारूक नक्शबंदी साहब जो सना खाने मुस्तफ़ा हैं, वो मेरे साथ मौजूद होंगे। राशिद साहब, चूँकि आपने बहुत मेहनत की है और इतनी मेहनत की है कि शायद हमारी उम्रें डबल हों तो हम उतनी मेहनत कर सके इसी अपनी फील्ड में। जाहिर है हर शख्स, बहुत सारे अफराद ऐसे हैं जो अपनी अपनी फील्ड में बहुत मेहनत करके यहाँ पहुँचे हैं। क्या मेहनत रंग लाती है सर, कि नीयत रंग लाती है? आपके इस गुलाम मुर्तज़ा सवाल जो आपने कहा, एक दोस्त है मेरे, बहुत अच्छे रिनाउंड पोइट है पाकिस्तान के, कराची से ताल्लुक़ है उनका जी, अनीसुल हक अनीस, बिल्कुल जानते हैं। उनका एक शेर मुझे आपके सवाल के जवाब में याद आ गया कि ज़िंदगी जहद मुसलसल के सिवा क्या है अनीस, तादमे मर्ग हमारा ये सफ़र बाकी है। आप जब मंजिलों का तायुन दुनियावी तौर पे करते हो, दीन के लिए करते हो, अगले जहान के लिए करते हो, तो उसका एक सिनेरियो है, एक तरतीब है जिस पे आपको सफ़र करना है। अब उसमें ये होता है कि तेज़ रफ्तारी जुबिलत है बंदे की कि मैं इतना इमोशनल हो कि मैं रब तक अभी फ़ौरन अभी यहीं पहुंच जाऊं, या मैं अपने फ़लाँ शोबे में जिसमें मैं सर्वाइव कर रहा हूँ तो टारगेट तक पहुँच। उसमें ये होता है कि हम उस जो अनड्यू तेज़ी एक ह्यूमन नेचर में है, उसमें एक हुस्न रफ्तार जो है वो डिलीट कर जाते हैं, भूल जाते हैं उसे, हुस्न अक़दार जो है उसको भूल जाते हैं। एक अनड्यू तेज़ी अपनी रेजिस्टेंस, अपनी उस एनर्जी से ज़्यादा रखते हैं। मेरा दीन जो है उसमें एक इत्तेदाल है। वाह,
उसमें अंडी तेजी नहीं है। और फिर जी, और फिर पर्टिकुलरली ये जो माह रमज़ान है, जैसे अभी आपने प्रोग्राम के आगाज़ में इसकी फ्यूज़ व बरक़ात जो है उनका तज़किरा किया, ये महीना वो है जैसे हमारे यहाँ सारा साल ये जो हमारे ताजर हैं बेचते हैं सौदे, फिर एक महीना आता है जिसमें एक लूट सेल वो कहते हैं कि आज और 70% 80% डिस्काउंट है। ये वो महीना है जिसमें आप अपने रब के डायरेक्ट डायलिंग में इस कदर उसके साथ एफिलेट होते हो, कोताहियाँ होती हैं, इंसान है, खता के पुतले, हर फर्द जो है उससे कोताहियाँ ज़िंदगी में, लेकिन वो जो रब है इस महीने में इस कदर वाइड एंगल उसने कहा, अरे कलेजे से जुड़ तो सही मेरे साथ, कम्युनिकेट तो कर मुझसे, अपना एतबार तो मुझे उससे तो छुप नहीं रहा ना। तो जब मैं क्रिस्टल क्लियर होके अपनी कोताहियों अपने कन्फेसेस पे आऊँगा और इस अहद को उस तक कम्युनिकेट कर दूंगा कि ये जो हो गई तो माफ़ कर दे, अब नहीं करूँगा, तो वो कर देता है। तो डिपेंड है मंजिल, टारगेट, वो सारे का सारा आपकी नीयतों से रिलेटेड है। इस माह रमज़ान में कितना ये कोरोना सारी दुनिया डाउन हुई है। अरे इसमें तो मौका मिल गया और ज़्यादा रब के करीब होने का। तो हमें इस रमज़ान में बस उसको राज़ी करना, हो जाएगा वो सिर्फ मान जाता है, नीयत और डिवोशन एक दिल से करें। रब को राज़ी करना बहुत आसान है, बहुत ही आसान है, रत्ती भर मुश्किल नहीं है उसमें। मैं कहता हूँ एक सेकंड में ब्लैकमेल हो जाता है, भला कैसे? मैं आपको बताता हूँ। इसके लिए वो क्या होता है कि वो आप अपनी गाड़ी के अंदर वो 10-10 रुपए के नोट रख लेते हैं, वो 1000 रुपया होता है, इतने सारे होते हैं, वो ख़त्म ही नहीं होते। वो कोई नॉक करने आता, आप कहते हैं ये लो अभी, देखते नहीं हो। तो जब रात को आप जाते हैं ना, तो आप अल्लाह से कहते हैं, अल्लाह पाक मैंने देखा किसी को, मैंने ध्यान दिया कौन जिम्मेदार था, किसकी ज़रूरतमंद था कि नहीं था। तेरी शान को ये ज़ेब देता है कि तुम मुझे खाली वापस मोड़ दे, ले मैं तेरे सजदे में आ गया, मुझे वापस मुझे फिर 4 बिसरे। अब तूने उस मालिक कुल की बात की है कि वो कहते हैं कि ए खुदा तुझको ही ज़ेबा है, बड़ाई तेरी है, बड़ाई तेरी, बेनियाज़ी तो किसी ने भी ना पाई तेरी, जागने वाले को महरूम दो आलम रखा, और सोने वाले से कहा सारी खुदाई तेरी। ये वो महीना है जिसमें उससे जो दिल से मांग लोगे, सच्चे दिल से मांग लोगे, मिल जाएगा। सारी जिंदगी के गुनाह धुल जाएंगे, लेकिन क्रिस्टल क्लियर होना। मसला ये है कि आपको साफ होना पड़ेगा। अच्छा मौलाना साहब से जरा साथ जोड़ दूं बात को। मौलाना साहब किस तरह से इसको समेटे, इसकी फयूज़ो बरक़ात को? जाहिर है जब आप कहते हैं कि किसी शख्स के पास जाएं, किसी का आपने कर्ज देना या किसी के साथ आपने किसी का गलती की है और उसके कसूरवार है, और आप उसके पास जाके कहते हैं कि यार मैं सच्चे दिल से आया, और उसको ये मालूम हो कि ये वाकई सच्चे दिल से आया, वो इंसान भी माफ़ कर देता है। वो तो रब है, वो तो मालिक है, वो तो खालिक है, वो रहीम है, करीम है। और रहीमी और करीमी की जो ताकत है, अगर रहीम के मतलब को समझा जाए कि वो क्या होता है और करीम के मतलब को समझा जाए कि वो क्या होता है, तो यकीन कीजिए हम कई दिनों तक रोते रहे। इनके सिर्फ मतलब को समझ जाए कि इसका मतलब क्या। आप कहते हैं ना सुभान रब्बी अला अजीम, जब आप रुकू में जाते हैं, और जब आप सजदे में जाते हैं तो आप कहते हैं सुभान रब्बी अला आला। इस अजीम और आला के फ़र्क को जब आपको समझ आ जाती है और उस जेस्चर के साथ तब्दीलियाँ हो जाती हैं, अल्लाह मतलब कैसे समेटें, क्या करें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले शुक्रिया आपका, आपने इस मौजू पे मुझे अज़हार ख्याल करने का मौका दिया। मैं पहली बात पे थोड़ी सी गुफ्तगू करूँगा कि नीयत और मेहनत, इसका दोनों का बड़ा गहरा ताल्लुक़ है। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया इन्नमल अमालु बिन्नियात। जी, तुम्हारे हर अमल की बुनियाद जो है वो तुम्हारी नीयत है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तुम्हारी नीयत को देखना है, उसके बाद फिर तुम्हारा अमल है, उस अमल में मेहनत है। कितने तुम संजीदा हो अपने अमल में,
तो किसी ने कहा था कि मेहनत जो है ना वो तो कांटों को भी फूल बना देती है। और ये जो महीना है माह रमज़ान, इसमें दरअसल जो मेहनत बंदा करता है वो फ़कत अपने मालिक को राज़ी करने के लिए करता है, अपने आमाल को यानी अपनी बदअमालियों को अच्छे आमाल में तब्दील करने के लिए करता है, अपने सय्यात को हसनात में तब्दील के लिए करता है। और फिर आ जाएं आप इस बात पे जो आपका सवाल है, मेरा अल्लाह राज़ी होने के लिए तो बहुत से रुपयों की तो ज़रूरत नहीं है उसे राज़ी करने के लिए। नहीं। जेब में सिर्फ और सिर्फ 2 कतरे हों तुम्हारी आंखों से बहने वाले, तो मालिक राज़ी हो जाता है। मालिक तो अपने बंदे से 70 माओं से ज्यादा प्यार करता है। मालिक तो तुम्हारे अंदर दिल की बात, अब तुम अपने अंदर बात करो तो मालिक कहता है मैं तुम पे राज़ी हो गया हूँ। मैं आपको एक हवाला दूं कि हज़रत मूसा अला नबी अलैहि सलातु वस्सलाम, आपकी सारी कौम इकट्ठी होकर के जब आपके पास आई और कहने लगी कि आप अल्लाह के कलीम हैं, आप अल्लाह के नबी हैं, बारिश नहीं बरस रही, इतना अरसा हो गया है बारिश नहीं बरस रही, हमारे जानवर मर रहे हैं, बच्चे बिलक रहे हैं, ज़मीन के अंदर जो अपना मखलूक है वो भी तबाही का शिकार है, आप अल्लाह से दुआ करें बारिश बरसे। हज़रत मूसा अला नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह में दुआ की, मौला मेरी कौम मेरे पास चल के आई है, ये मामला है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने को अल्लाह ताला ने कहा कि ए मूसा अपनी कौम को बाहर खुले आसमान तले ले जा और वहाँ जाके मेरी बारगाह में दुआ कर, मैं बारिश बरसा दूंगा। मूसा अलैहिस्सलाम ने सारी कौम को इकट्ठा किया और खुले आसमान तले जाके अल्लाह की बारगाह में दुआ की, लेकिन बारिश नहीं बरस रही। मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ की, मौला तेरा वादा था कि तू अपनी कौम को लेकर के खुले आसमान तले आ जा, मैं बारिश बरसा दूंगा। मेरी पूरी कौम इस वक्त तेरी बारगाह में अपना दामन फैलाए हुए है, ए अल्लाह बारिश बरसा दे। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि मूसा तेरी इस कौम में एक बंदा ऐसा है जिसने 40 साल तक मेरी नाफरमानी की है, जब तक वो इनसे नहीं निकलेगा मैं बारिश नहीं बरसाऊंगा। इतनी बात कहनी थी। मूसा अलैहिस्सलाम ने जब ये बात अपनी कौम को बताई, वो जो बंदा था वो गिड़गड़ाया, उसने कहा मौला आज मैं तेरे साथ वादा करता हूँ, अभी मुझे रुसवा न कर, अभी मुझ पे पर्दा रख, 40 साल तूने पर्दा रखा है मेरे ऐबों पे, तो ऐ मेरे मौला, ऐ मेरे अल्लाह, ऐ मेरे करीम, आज भी मुझे अपने पर्दे में ढांप ले, मैं वादा करता हूं कि आज के बाद तेरी नाफरमानी नहीं करूंगा। इतनी बात कहनी थी कि बारिश बरसना शुरू हो गई। अब इससे बढ़ के मजे वाली बात जो है वो ये है कि मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ की, मौला बंदा निकला नहीं है, बारिश बरसना शुरू हो गई है। अल्लाह ताला फरमाया कि अब उसने मुझसे तौबा कर ली, अब उसने मुझे राज़ी कर लिया है, अब मैं उससे राज़ी हो गया। मूसा अलैहिस्सलाम ने ख्वाहिश का इज़हार किया, अल्लाह मैं उससे मिलना चाहता हूँ। तो अल्लाह ताला ने फरमाया मूसा 40 साल तक वो मेरी नाफरमानी करे, मैं उसे दुनिया वालों पे आया न करूं। अब जब वो मेरा हो गया है तो मैं तो अब मैं किस तरह उसे दुनिया वालों पे आया करूं। तो खड़ी शरीफ के शहंशाह का मुझे वो शेर याद आया। आपने कहा कि एक गुनाह मेरा माँ प्यो वेखे, देवे देसन काला, लख गुनाह मेरा मौला वेखे, फिर भी पर्दे पावन वाला। वाह 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 वाह। तो इसमें राशिद साहब क्या खूबसूरत बातें की है फारूक साहब आपने, मतलब अपना लफज साहब तबीयत खुश होगी, मतलब मेरे रोंगटे खड़े हो गए हैं। वो जो सत्तारी वाला आपने मामला सुना है, हम अपने अपने गिरबानों में और अपने अपने जहनों में सर देखते हैं बड़े बड़े पर्दे पड़े हुए हैं। राशिद साहब असल में गुलाम मुर्तज़ा हम मिन हैसुल कौम जो है ना, हम सारी जिंदगी दूसरों को देखते हुए गुजार देते हैं, ये क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, उसके पास क्या है, उसके पास फर्दन फर्दन
आज इस लम्हे मौजूद में जिन एनवायरनमेंट से, जिन हालात से हम गुज़र रहे हैं, इवन तमाम उम्मत मुस्लिमा जहाँ जहाँ भी जो भी कबात है हमारी, हमें अब खुद एहतसाबी की ज़रूरत है। इर्तिक़ा जो है वो खुद एहतसाबी से रिलेटेड है। हमें अपने अपने गिरेबानों में झांकना है कि मैं क्या कर रहा हूँ और रब को राज़ी करना। जब हम रब की रज़ाओं से चलेंगे, उसको राज़ी करेंगे, तो फिर एनवायरनमेंट हमारी सराउंडिंग में खुद ब खुद मुआफ़क़त में आ जाती है। बिल्कुल एक इनविजिबल, जिसको हमारी टेक्नोलॉजी में HMI लाइट कहते हैं, वो हर उस फर्द के ऊपर टॉप पे रोशन कर देता है जो दूसरों को नहीं दिख रहे। बिल्कुल सही। लेकिन जो रब का बंदा होता है वो उस रोशनी में खड़ा होता है, उसको घड़ा भी दिख रहा है, उसको पत्थर भी, वो पाँव ही नहीं रखेगा, नहीं रखेगा क्योंकि उसको नजर आ रहा है, तो उसको रोशनी में वो। सो रब से कम्युनिकेट करें, उसके नबी के जो एक सुन्नत, उसको देखे, किसी से पूछने की जरूरत ही नहीं है कोई। राशिद साहब, जिंदगी का निचोड़ क्या है? मैं नहीं मानता कि आपके साथ जो चल के निकले थे सफर पे और वो सारे के सारे 100% ही कामयाब हो गए। मैं नहीं मानता इस बात को, क्योंकि मेरा अपने मेरे साथ भी ऐसा है कि मेरे साथ वाले जो निकले थे, कोई कहीं को शायद मुझसे भी आगे निकल गया, मैं पीछे रह गए, वो कुछ बहुत पीछे रह गए। क्रक्स क्या है जिंदगी का? क्या निकाला, क्या करना हो? देखिए जो रब जब जमीन पे भेजता है किसी भी फर्द को, तो हमें सिर्फ यहाँ आटा खाने के लिए तो नहीं भेजा गया। एक कॉन्टेंट्स सारे ह्यूमन बीइंग जो इस जमीन पे उतारा गया सबके एक है। लेकिन एक चीज जो है वो उसमें हर के कंटेंट्स में रब ने एक छोटा सा राज भी रखा है। जी हाँ। वो राज क्या है? वो उस फर्द को खुद डिस्कवर कर और जो उस राज को अपने अंदर डिस्कवर कर लेता है, फिर वो भटकता नहीं है। वो एक रास्ता तय कर लेता है मंजिल का, फिर उस पर चल पड़ता है। दुनिया और दीन, ये दोनों मिलके आप इस पे रह सकते हो। रब भी राजी है, दुनिया भी राजी। उसके लिए एक सिनेरियो है, एक अमल है। मेरा रिलीजन जो है वो ज़बानी जमा खर्च का फिजिकल इम्प्लीमेंट्स का है। तो फिजिकल इम्प्लीमेंट्स जब मेरी ज़िंदगी से बीइंग ए ह्यूमन बीइंग और बीइंग ए मुस्लिम डिलीट होंगी, तो फिर मैं जो उसके आफ्टर इफेक्ट है, तो वो तो मेरे अमल से है ना। मेरा अमल जो है वो रब की रज़ाओं से होगा, उसके बताए हुए रास्ते पे होगा, तो मुझे कोई तकलीफ कभी भी नहीं होगी। हम उससे भटके हो गए। आया इस महीने में तौबा तिल्ला कर ले, वो कर देगा। वो तो बैठा हुआ सेल लगा के इंतजार कर रहा है, ले जाओ आ जाओ। तो हमें झोलियां भर लेनी चाहिए, माफी मांग लेनी चाहिए। राशिद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ी मोहब्बत आपकी। और मुफ्ती ज़फ़र साहब, बड़ा ही मज़ा आया आपके साथ। मैं माजरत चाहता हूँ, मेरा दिल कर रहा है कि मैं कम से कम 5 घंटे और आपके साथ बैठूँ और गप्पे मारूं और चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा इसके साथ एक्सप्लोर करूं, लेकिन वो ज़ाहिर है प्रोग्राम की किल्लत है। तो उसके लिए आप दोनों का सर बहुत शुक्रिया। और मैं फ़ारूक नक्शबंदी साहब से माजरत चाहता हूँ, आज न जाने कहाँ से कहाँ खो गए। वो एक तकरीर भी इमरान खान साहब की आ गई, उसमें भी फंस गए, लेकिन आज कहाँ से कहाँ खो गए आज कि सना खान मुस्तफ़ा बैठे हुए थे और हम उनसे कुछ सुन नहीं सके। लेकिन एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद फिर फ़ारूक नक्शबंदी साहब से रिक्वेस्ट करेंगे कि हमें कुछ सुनाएं, कुछ इल्हामी, कोई खूबसूरत अपनी आवाज़ में कुछ नाते रसूल मकबूल सुनाएं, कुछ जुमले ऐसे कहें ज़रा दिल की जो गरमाइश है वो बढ़ जाए। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। अस्सलाम वालेकुम। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फ़यूज़ व बरक़ात, यकीनन आप इस रमज़ान मुबारक की समेट रहे होंगे, लेकिन करम मांगिए अपने रब से, क्योंकि जब करम हो जाता है तो फिर रास्ते खुल जाते हैं। और दुआ कीजिए, या हय्यू या क़य्यूम बिरहमती का अस्तगीसु, तुझसे रहमत का सवाल करते हैं, हम तेरे रहमत मांगते हैं। तो दुआ जारी रखिए। दुआएं बहुत ज़रूरी हैं इन दिनों के लिए, ख़ास तौर पर जो हालात चल रहे हैं। और अगर आप अपने दिल की सफाई चाहते हैं, तो बस सिर्फ इस 30 दिनों के अंदर हर वो बुरे अमाल जो आपको लगता है कि ये गलत कर रहा हूँ मैं, तो छोड़ दीजिए। तो यकीन कीजिए, जब आपको महसूस होगा कि हाँ ये मैंने गलत किया है काम, तो आपकी तौबा का रास्ता भी खुल जाएगा। क्योंकि ये एहसास ही हो जाना कि ये गलती है मेरी, तो फिर तौबा के रास्ते खुल जाते हैं।
यही तौबा के कबूल होने की एक दलील भी है। और याद रखिएगा कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दर पर आंखें बंद करके आप हाज़िरी भी दिया कीजिए, और जिस दिन हाज़िरी के दौरान आपकी आंखों से 2 आंसू टपक पड़े तो ये यकीन कर लीजिएगा कि आपकी हाज़िरी कबूल हुई। तो अभी हदिया नात पेश करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं फ़ारूक नक्शबंदी साहब, और वो इसी करम की कर रहे हैं और उसी करम के सिलसिले में उनसे सुनते हैं आज नाते रसूल मकबूल। जी नक्शबंदी साहब, सुनाइए, क्या आज सुना? हम सबेरा हम सबेरा तस्कीन में ढल जाते हैं कि जब जन्म होता है तो हालात बदल जाते हैं। जब जन्म होता है और ये न सोचो कि आएंगे तो ठहरेंगे कहाँ। ये न सोचो कि आएंगे तो ठहरेंगे कहाँ। अरे वो तो खुशबू की तरह दिल में उतर जाते हैं। वो तो खुशबू की तरह दिल में उतर जाते हैं। जब जन्म होता है और आ पड़े हैं तेरे कदमों में, ये सुनकर हम भी आ पड़े हैं तेरे कदमों में, ये सुनकर हम भी कि जो तेरे कदमों में गिरते हैं संभल जाते हैं। जो तेरे कदमों में गिरते हैं संभल जाते हैं। जब जन्म होता है और इसमें अहमद का वजीफा है। हर कदम को इलाज
इसमें अहमद का वजीफा है, हर एक गम का इलाज के लाख खतरे हो, इसी नाम से चल जाते हैं लाख खतरे भी हो, इसी नाम से चल जाते हैं गम सभी राहतों तस्कीन में ढल जाते हैं कि जब करम होता है तो हाल जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शेफ़ बशीर ख़ान और अब हम आप प्रोग्राम देख रहे हैं रहमत रमज़ान। तो आपने जितनी सारी रेसिपी देखी होगी मेरी, और आज भी हम थोड़ा सा जो पकौड़ों की जो है मौसम जो है रमज़ानों में आपको पता है ज़्यादातर हमारे यहाँ जो पकौड़े समोसे और रोल इनसे जो ज़्यादा तवज्जो दी जाती है। तो सबसे आसान तरीका ये होता है कि सबसे पहले जो काम है वो आप बेसन का बेस बना लें, क्योंकि देखिए जो नॉर्मली जो भी सालन या चिकन जो भी बनाते हैं हम उसको हाथ के हाथ बना सकते हैं हम, मगर ये बेसन वगैरह जो चीज़ें हैं ये चीज़ों का ये है कि फ्रेश अगर बनाएंगे आप तो वो बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाएगा, ठीक है, या कहीं से पकेगा नहीं और कच्चा पक्का होगा। तो सबसे पहले कि बेसन के बेस जो है वो आप बना लें। नॉर्मली बेसन जैसे घोलते हैं, ये देखिए लिक्विड फॉर्म में बना दिया आपने। इसका तरीकाकार ये है कि आपने मैंने लिया एक पाव बेसन, ठीक है, और उसका तकरीबन हाफ जो पानी 150 ml जो है ना वो लेने के बाद तार बना दिया। 2 पिंच के करीब जो है ना आपने इसमें बेकिंग सोडा और अमोनिया के नाम से भी कहते हैं इसको, रंग कार्ड भी कहते हैं, जो ये लोग डालते हैं जो नॉर्मली हम लोग बाज़ारों में बनाते हैं। अच्छा, इसकी रेसिपी की बताता हूँ। इसकी रेसिपी के लिए चाहिए हमें जो थोड़ा सा स्पाइसी रेड चिली पाउडर। बेसन थोड़ा थिक होता है बहुत, तो इसके अंदर थोड़ी स्पाइस जो है ना अगर आप कम डालेंगे तो वो पता नहीं चलेगा। तो 1 चिली पाउडर हम डाल रहे हैं 1 पाव बेसन के अंदर, ठीक है जी। सॉल्ट भी हम तकरीबन 1 टीस्पून के बराबर डाल लें। नॉर्मली आधा किलो में टीस्पून डालते हैं बेसन की तेज़ होने की वजह से। अच्छा, ज़ीरा पाउडर जो है वो हम डालेंगे 1 टीस्पून बराबर फॉर्म में, और लास्ट जो हमारा है वो हाफ़ टीस्पून इसमें हम डाल लें हल्दी, ठीक है जी। ये इन चीज़ों के अंदर नॉर्मली बेस है। बहुत से मिक्स पकौड़े भी बना सकते हैं, हम वेजिटेबल ऐड कर सकते हैं हम इसके अंदर। तो हम जो बना रहे हैं वो आलू के पकौड़े बना रहे हैं इसके अंदर, और रिंग अनियन बना रहे हैं। रिंग अनियन जो है नॉर्मल कोटिंग जो है वो आपके मैदे से भी होती है और बेसन के भी बनाते हैं। तो बेसन का जो है कि अपने पकौड़े स्टाइल में बनता है, और रिंग अनियन जो है दूसरा क्रिस्पी रिंग अनियन दो अलग बनता है, उसका बेस अलग बनाते हैं, ठीक है। मगर ये देखिए इस तरीके से हमने इसको आपने दोनों चीज़ें मिक्स कर दिया। इसकी वजह है कि इसमें जो हमने सॉल्ट डाला है वो इसलिए डाला कि जब हम उसके अंदर कोई भी चीज़ ऐड करते हैं तो वो जाहिर सी बात है वो फीका होगा, इसके अंदर भी नमक चाहिए। तो इसका बेस जो आपने नमक डाला है इस तरीके से 1 पाव के अंदर, तो वो बराबर हो जाएगा। ये हमने मिक्स कर दिया, ये देखें ये हमारी एक तौर पर हो गया। अब इसी फॉर्म में मतलब बेसन के अंदर मुख्तलिफ़ चीज़ें आप ऐड कर सकते हैं। हम डालेंगे आलू के पकौड़े हैं, तो उसको ये देखें मैं आपको पहले दिखा देता हूँ। चीज़ें हमने बना दी हैं, ये इसको आपने बिल्कुल बारीक
कतले जो कहते हैं, अक्सर ये स्लाइसर भी आता है, तो इस स्लाइसर से भी आप ऐड कर सकते हैं इस तरीके से। जितनी ये बारीक होगा उतनी अच्छा बनेगा, और बहुत ज़्यादा अगर थिक होगी तो फिर अंदर से वो कच्चा रहेगा। तो ये हमने इसको इस तरीके से नॉर्मल ये इसकी साइजेस में हमने इसको काट दिया है। ये देखें, स्लाइसर आपके पास हो तो एक साइड में इसको फिक्स कर लें कि आपने कितना इसको काटना है, और इस तरीके से हमने इसको, ये हमारे पास आलू के कतले बन गए। साथ में ये एक और आ गया हमारे पास, इसको भी हमने इसी तरह ये ऐड करना है। साथ में हमारे पास जो है रिंग अनियन, वो मैंने पहले काट दिया है। अच्छा, रिंग अनियन का ये होता है कि इसके अंदर इसको एक साइज़ जो आपने नॉर्मल देना होता है वो इस फॉर्म में होता है, ताकि वो सही से जो है ना कोटिंग करके एक खूबसूरत शक्ल इसकी पहचान जाए। ठीक है जी, हमने मज़ीद इसको आलू को अपने काट लेना है, और इसको मैश पोटैटो के अंदर भी इस बेस को हम यूज़ कर सकते हैं, जिसको कतले कहते हैं या डोनट्स वगैरह बनाते हैं। तो हम आपको इंशाल्लाह ताला बहुत जल्दी जो है चीज़ी डोनट जो है वो ही बनाना सिखाएंगे। तो ये हमारा आलू के कतले हमारे रेडी हैं, रिंग अनियन भी रेडी है, बेस हमने बना चुके हैं। ये देखिए, ये हमारा बेस आ गया। अच्छा, इसका आसान तरीका ये है कि आप जो नॉर्मली जब गर्म हो जाए तो इसको थोड़ा सा नॉर्मल टेम्परेचर करना है। सबसे आसान तरीका ये है कि जब भी आप कुछ ही फ्राई कर रहे हो और तेल के मालूम करना हो, कोई भी छोटी सी चीज़ आप अपने इसी बेस के अंदर ऐड करके, ये देखें, और इसको ऐड कर दें। ये टेम्परेचर मालूम करने का तरीका है कि अगर वो नॉर्मली आपका नीचे से ऊपर आ जाए तो इसका मतलब है कि टेम्परेचर आपका बराबर हो गया है। ये अभी हम थोड़ा सा इसके अंदर डालना शुरू करते हैं। सबसे पहले जो है आपने रिंग अनियन, मैं आपको बताया तो जो बहुत ज़्यादा इजी और थोड़ा आसान तरीके से बनाएंगे हम। ये देखें, क्योंकि इसको ज़्यादा हीट हमें चाहिए भी नहीं, तो ये बेसिकली ज़्यादातर हाथों के इस्तेमाल के बगैर ये आप रिंग अनियन इस तरीके से बिस्मिल्लाह ऐड कर सकते हैं। ये सारा इसके अंदर ऐड कर दें, और ये इसके मदद से आपने जो है रिंग अनियन जो है ये ऐड करते रहना है। ये देखें। अच्छा, लच्छेदार जो पकौड़े होते हैं नॉर्मली जो आपने देखा होगा फ्राई करते हैं, वो एक अलग चीज़ होती है। जैसे इस तरह के रिंग कट जाए तो उसको फिर वो ज़्यादातर जो है रिंग अनियन के लच्छेदार पर होते हैं, जिसको प्याज के हमें पकौड़े कहते हैं ना। ये देखिए, इस तरीके से हमने इसको डिप कर दिया है, तो हमारा ये इसी फॉर्म में बिल्कुल प्याज के पकौड़े हमारे पास रेडी हो गए। ये अक्सर जो है एकदम किसी भी मतलब कोई भी आप और भी चीज़ों के साथ, किसी भी दाल चावल या किसी चीज़ के साथ भी रिंग अनियन के पकौड़े जो है बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। इस तरीके से आप इसको प्रेजेंट कर सकते हैं। तो रमज़ानों के अलावा भी ये खाए जाते होंगे। आपने देखा होगा रिंग अनियन की बहुत ज़्यादा किसी भी बर्गर फॉर्म वगैरह में भी वो क्रिस्पी बनाते हैं। तो ये हमारा जो है रिंग अनियन देखिए इस तरीके से तैयार है, और टेम्परेचर हमारा नॉर्मल ही है। अगर ज़्यादा हीट देंगे आप तो ये पूरा जो है पूरा ब्लैक हो जाएगा। इसको लाइट कलर में हमने बनाना है खूबसूरत सा, ये देखें, और इसी फॉर्म में इसको दोबारा उठाते रहेंगे। तो इसकी तरीकाकार ये है, हम इसको रिंग अनियन से निकाल दें या अपने साथ जो भी फोक डोमा जो भी कांटे हों उसके साथ इस टिश्यू की मदद से निकाल लीजिएगा ताकि इजीली आपको निकल जाएगी। ये हमारा रिंग अनियन के पकौड़े जो है वो तैयार हो गए। अब इसके बाद हम इसको डालेंगे आलू के पकौड़े, उसके भी हमने कलियाँ बना ली हैं। तो ये बहुत ज़्यादा इजी तरीके से मैंने आपको बताया, और बनाने का भी कि बहुत से लोग जो नए लोग सीखते हैं जिनको मसाले का ज़्यादा आइडिया नहीं होता है तो उनके लिए भी बहुत अच्छा है। तो ये हमारे पास रिंग अनियन तैयार। अब ये देखिए दो अनियन के इतने सारे पकौड़े बन जाते हैं। इस ये हमारे पास रिंग अनियन आ गए। अब इसके साथ ही हमने आलू के पकौड़े डालने हैं। उसका तरीकाकार ये है कि सिंपल हम इसको ऐड करेंगे इसके अंदर, ठीक है जी, इसी के अंदर ऐड कर देंगे सारा, और साथ ही जो है बेस बनाएंगे। अब जो है इसकी बारी है फ्राई करने की। टेम्परेचर हमारा नॉर्मल है, और इसको मज़ीद हम इस तरीके से आप थोड़े थोड़े से पकौड़े जो है ऐड करते रहेंगे।
ये हमारे पास इसको जो है डालते रहेंगे। अच्छा, ज़्यादातर जो है वो ये चीज़ें जो है हाथ के साथ यूज़ होते हैं, क्योंकि मामलात जो है अभी थोड़े से ऐसे हैं कि आपको अपनी सेफ्टी भी रखना है और चीज़ों का इस्तेमाल जो है कम से कम हाथ से इस्तेमाल करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। इसलिए हम इसको स्पून से ज़्यादा कर रहे हैं, ये देखें। और जैसे ही छोटी छोटी, क्योंकि ज़्यादातर हमने इसकी साइज़ जो है ना बहुत पतले और बारीक की है, इसकी वजह से कोई इजीली बिल्कुल बहुत ज़्यादा फूल भी गए। ये देखें। अब हमने इसको क्या करना है, चेंज करना है लाइट इस तरीके से। ये देखें, बेसन का बेस बनाने से पहले ये होता है कि जब 1-2 घंटे पहले आप बनाते हैं तो आप ये खुद अपने हाथों से देख लें, सामने देख लें कि ये खुद जो है पकौड़े की शक्ल में शेप जो है चेंज हो रहा है, फूल रहा है। अगर आप बेसन जो है हाथ के हाथ बनाएंगे तो कभी भी ये इसकी जो है फॉर्म है जो फूलने का वो नहीं आएगा, तो इसलिए बिल्कुल सॉफ्ट हो जाता है और जो खस्ता बनाने के अंदर भी। मगर इस चीज़ का ख्याल करिएगा कि हमेशा ये होता है कि बेकिंग सोडा या अमोनिया या रंग कार्ड आप यूज़ करें तो उसकी क्वांटिटी बिल्कुल पता होनी चाहिए। क्वांटिटी के मुराद ये कि 1 kg बेसन के अंदर 1 टीस्पून से ज़्यादा नहीं डालते। तो इसी हिसाब से जब आप क्वांटिटी इसकी ना कम करें तो उसको जो है कहते हैं ना कि 1 पाव के अंदर 2 पिंच डाल दिया, फिर लाइक 1/4 टीस्पून इस तरह के, ताकि वो ज़्यादा ना हो जाए। ज़्यादा होने की वजह से पेट ख़राब होने का ख़तरा होता है। तो अब जो है दूसरी डिश हम उठाते हैं और ये हमारे पास पकौड़े की, आलू के पकौड़ों की, इसको भी हम थोड़ा सा निकालते हैं गार्निश में। और ये है, देखें आप इसका तरीका, इसमें हम डालते हैं केचप। जो मुख्तलिफ लोग चटनी या केचप, गार्लिक सॉस इससे खाते हैं। तो पहले जो हमने जिसमें पहले डाला है वो उसकी शक्ल आपको खुद ही नज़र आ जाता है कि हमने इसको कौन सी चीज़ें पहले डाली हैं। इतना आइडिया होता है फ्राई का। बहुत ज़्यादा लाइट हो गया उसको हमने उठा लेना है इस तरीके से। देखें, ये इस फॉर्म में निकाला है ना अपने। और ये बहुत ही क्रिस्पी ज़बरदस्त मतलब लुक भी दे रहा है और खाने में भी इंशाल्लाह ताला आप बताएंगे और रेसिपी को फॉलो करके बताएंगे ज़रूर कि कैसा लगा आपको। ये हमारा इस तरीके से आपने इसको बनाना है। इसी बेस के अंदर जो है आप हरी मिर्चें डाल सकते हैं। आलू के अलावा, अनियन प्याज के अलावा भी जो है कुछ लोग जो है पालक के बनाते हैं। तो मकसद कहने का ये है कि मेरा कि आपने जो भी मैंने रेसिपी बताई है आपको, जो बेसन का बेस बनाया है, तो उसके ज़रिए जो है आप मुख्तलिफ़ किस्म के पकौड़े आप ऐड बना सकते हैं या आपने जो भी है फ्लेवर ऐड कर सकते हैं। ठीक है जी, इस तरीके से हमने देखें ये हमने बना दिया है पकौड़े और पकौड़े हमारे तैयार हैं। इसके बाद जो है आपको पता है कि हमें जाम शीरी से हम बनाते हैं बेहतरीन सा एनर्जी ड्रिंक। ठीक है, ये हम इसको करते हैं बेस। आपका तरीक़ाकार ये है, ये हम कर देते हैं ड्रेसिंग और इसको भी आपने कर देना है रिंग अनियन को इस तरीके से, साथ ही हरा प्याज। अच्छा, इसके अंदर ये है कि इसको थोड़ा सा ना कभी भी आपने हरी प्याज को कट लगा के बाद आप इसको जो है इजीली पानी में डाल दें तो इसकी शक्ल जो शेप ये देखें आप किस तरह फूल बन गए, तो ये लुकिंग वाइज बहुत अच्छा लगता है। इस तरीके से आपने कोई भी चीज़ देना हो और चॉप कर दें तो मुख्तलिफ़ चीज़ों को मुख्तलिफ़ तरीके से आप इसको डेकोरेट कर सकते हैं। ठीक है जी, ये देखें ये हमारे रिंग अनियन तैयार हैं, पकौड़े भी तैयार हैं। और चीज़ों की आप चाहें तो आप इसको इस तरीके से भी शेप को कर सकते हैं। ये हमने फॉर्म्स में डाल दिया है। तो आज की रेसिपी जो है आपने बिल्कुल बताना है और इसको हमारा फॉलो करेंगे और अपने पेज में भी बता सकते हैं हम अपने। इसके बाद हम बनाते हैं एनर्जी ड्रिंक। हम लगाते हैं सारी चीज़ें साइड पे और एनर्जी ड्रिंक के लिए हमें चाहिए 1 पर्सन के लिए बना रहे हैं तो वो अपने 1 गिलास लेना है। और साथ में जो है हमारे पास 2 फ्लेवर्स हैं जाम शीरी की। ठीक है, एक रेड कलर के अंदर, दूसरी इलायची के अंदर। इलायची जो है आपको पता होगा गर्मियों के लिए बेहतरीन सी ड्रिंक है, तो हम जो है आज बनाते हैं ग्रीन इलायची की शरबत से। और उसका सिंपल तरीका ये है कि 2 टेबल स्पून इसके अंदर ऐड करते हैं हम, 2 टेबल स्पून के बराबर। ये देखें इलायची की शरबत जो है अपने बाद वो हमने ऐड किया है। साथ में कोई भी नट्स वगैरह चॉप करके ऐड कर सकते हैं।
इसमें शुगर की कोई ज़रूरत नहीं है आपको। ऑल पर दूध जो है हमारा तैयार है, इसके अंदर ऐड करेंगे 2 टेबल स्पून हमने के बराबर हमने जो है इलायची की जो शरबत है जाम शीरी ये ऐड किया है। इसमें खालिश मतलब इसके अंदर आप कोई भी शुगर ऐड करने की ज़रूरत ही नहीं है। और 1 ग्लास ड्रिंक जो है इसके लिए 2 टेबल स्पून कशी का जाम शीरी जो है इलायची का बेस हमने बनाया ऐड किया है। साथ ही हम इसको चीज़ों की सेट कर लेते हैं, आपको दिखा देते हैं। पहले सारी चीज़ें कंप्लीट होगी और हमें इन चीज़ों के बारे में आपने बताना है। ये हमारी ड्रिंक आ गई, करछी जाम शीरी और पर के दूध इलायची। रिंग अनियन हमने बनाया था, यानी प्याज के पकौड़े जो कहते हैं मुख्तलिफ तौर पे, या क्रिस्पी रिंग वगैरह कहते हैं हम इसको, इस तरीके से भी कहते हैं। इसी बेस से हमने जो है आलू के पकौड़े बनाए। आपने सामने ये देखा होगा कि क्रिस्पी और कितना ज़बरदस्त सा बेहतरीन फ्लेवर आया। साथ हमने एनर्जी ड्रिंक जो है करशे का जाम शीरी इलायची शरबत से उससे बनाया है और ऑल पर दूध की मदद से बेहतरीन से जो है आपका फ्लेवर है। तो इसी के साथ ही हम आज के प्रोग्राम को अख्ताम करते हैं। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।